सर ये मैं आपका आपका मैं ये पूछा, जैसे हमारा धर्म कहाँ निहित होता है? जी क्या पूछा? धर्म कहाँ निहित होता है, प्रतिष्ठा कहाँ है धर्म की? देखो, धर्म की प्रतिष्ठा आचरण में है, व्यवहार में है। जी, धर्म इंद्रियों में व्यवहार की मतलब वस्तु है, व्यवहार की वस्तु है। अगर व्यवहार ज्ञान में है इंद्रिय, तो धर्म है, अन्यथा नहीं है। मतलब इंद्रियों में भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ, ठीक। इंद्रियां चूंकि कर्म करती हैं तो कर्मेंद्रिय में धर्म है। हाँ, ज्ञान इंद्रिय दोनों हो। ठीक है जी, ठीक है। प्रोफेसर राकेश लाल जी, स्वागत है भाई साहब आपका। जी बोलिए। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जी। जो व्यक्ति हमारे प्रवचनों को इस प्रकार से बार बार सुनना चाहते हैं या जिनके नगरों में हम प्रवचन करने जाते हैं, वो लोग सूचित होना चाहते हैं, तो वे हमारे मोबाइल नंबर को नोट कर लें और हमारे पास व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज दें, तो उनको हम अपने प्रवचनों की सूचना भी दे सका करेंगे और उनके नगर में अगर हम जाएंगे तो उनको वहां पहुंचने की सूचना दे सकते हैं। कृपया नोट करें, 94-121-17-965। पुनः नोट करें, 94-121-17-965। 94-121-17-965। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मोबाइल नंबर अगर हमें दे देंगे व्हाट्सएप का, और वे अपना परिचय दे करके जिज्ञासा कर सकते हैं। राकेश नारायण दुबे जी, अपना परिचय दीजिए भाई साहब जी। नाम तो आपने लिया ही जी। और यहाँ उरई में एक महाविद्यालय में शिक्षण कार्य अपना दायित्व है जी। आज आपका व्याख्यान अच्छी शैली में हमने सुना, ओजस्विता और एक धारा प्रवाह शैली लोगों को जरूर भाती है। धर्म के बारे में आपने जो बातें कही उनमें एक ये कि ये आपने जो घोषणा की, उत्साहपूर्ण घोषणा है, जिसमें कहा आपने कि हमारे अपने स्वामी जी के बिना भी वैदिक धर्म सुरक्षित है और जो कोई भी धर्म अपने को कहते हैं वो भी अगर इस प्रकार की घोषणा करते हैं तभी वो बचे रहेंगे। धर्म को कोई उसकी कोई अलंबरदारी, उसकी कोई ठेकेदारी जैसी चीज जो है नहीं रह सकती। जो श्रेष्ठ होगा वो बचेगा। इसलिए हमें किसी के खंडन करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ये समझते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में आपका प्रश्न, आपका जो जी जी बोलिए। हाँ जी, तो ये हमारी एक टिप्पणी है जी। और टिप्पणी में ही प्रश्न अगर कोई है तो है, नहीं तो टिप्पणी के रूप में हमारी इसको आप ले लीजिए। जी जी बिल्कुल आप सबका धन्यवाद। जी जी बोलिए बोलिए, पूरी बात करिए आप अपनी भाई साहब। बस हो गई है। चलिए चलिए। हाँ हाँ। तो आज आप संतुष्ट हैं आचार्य जी के प्रवचन से? अरे हम कोई असंतुष्ट जैसी कोई बात हमारी क्यों है? नहीं नहीं, हमें असंतुष्ट क्यों मानते हैं? चलिए इसलिए कि वो बाकी बाद में बात कर लेंगे हम आपसे। ठीक है जी, ठीक है। मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा, धर्म में प्रेम बहुत मुख्य वस्तु है, प्रेम होना चाहिए आपस में, और धर्म में खंडन कभी भी सहन नहीं होता है, लेकिन असत्य यदि आ जाए तो उसका तुरंत खंडन करना चाहिए। आपको यदि लखनऊ की ओर जाना है और कोई जाने वाला व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है, तो आप अपना कर्तव्य समझेंगे कि उसको सही रास्ता बताएं और बुरा रास्ते से हटाएं। ऐसे ही धर्म वह वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु है। अगर हमारी अल्पज्यता के कारण हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, क्योंकि सब मार्ग सही नहीं है, ये निश्चित है, तो हमें सत्य मार्ग का, जहां प्रेम पूर्वक उसके मन को दुखाए बिना उसको ज्ञान कराना चाहिए, वहां उसे गलत मार्ग से हटाना भी चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सार्थक हो सके। यही धर्म के स्वरूप को जनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। चलिए अगला प्रश्न किसी का?
हाँ जी, अश्विनी कुमार कन्नौज से। अपना माइक खोल नमस्ते जी। लीजिए जी, अपना वीडियो खोल लीजिए अश्विनी जी मां साहब मेरा प्रश्न है जी, जी जी पूछिए। सर, मेरा प्रश्न है, जब एक दिन स्वामी जी ने बताया था त्रैतवाद के संबंध में कि 3 मूल तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, लेकिन हमने कई विद्वानों से सुना है कि सृष्टि से पूर्व ना सत था ना असत था, केवल जो है परमात्मा ही विद्यमान था। तो इस वाक्य की संगत कैसे लगेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसका उत्तर सुनिए। नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में, जी उसमें मंत्र आता है न असत आसीत न सद आसीत। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि से पहले असत था, बोले नहीं ऐसा नहीं। असत माने किसी वस्तु की सत्ता न हो, ऐसा था, बोले ऐसा नहीं। क्यों ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि 3 चीजें पहले भी थी, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इसलिए असत माने न होना, ऐसा था, बोले नहीं। ईश्वर भी पहले था, जीव भी पहले था, प्रकृति भी पहली थी। बोले उस समय सृष्टि से पहले सत्ता थी, बोले प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि, भूमि आदि, इनकी सत्ता नहीं थी। अर्थात जो बने हुए पदार्थ हैं उनकी सत्ता नहीं थी, जो नित्य पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति है, उनकी सत्ता थी। आप मेरी बात को समझ गए? सत्ता भी थी, सत्ता नहीं भी थी। सत्ता थी, किनकी थी? ईश्वर, जीव, प्रकृति की थी। सत्ता किसकी नहीं थी? जो बने हुए पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकृति तो थी, ईश्वर तो था, जीवात्मा तो था, लेकिन ये जो बने हुए पदार्थ है, जो परमात्मा ने जीव के लिए बनाए, वे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पंच महाभूत आदि असंख्य पदार्थ नहीं थे। तो दोनों बातें हो गई, सत्ता नहीं थी अर्थात बने हुए पदार्थ नहीं थे, सृष्टि नहीं थी, सत्ता किसी की नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर, जीव, प्रकृति वर्तमान थे। यही इसका एकमात्र सही उत्तर है। धन्यवाद शास्त्री जी, आपका उत्तर हमें सही लगा और कुछ हमारी समझ बढ़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बढ़िया बढ़िया। आपका जो आर्य समाज है ठीक चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया जी, बड़ा बहुत अच्छा जी, आपका मैं आशीर्वाद है जी। रणजीत आर्य जी का परिचय कराना चाहूंगा ईश्वर की लखन लाल कृपा जी है। आपसे और सभी से कि करा दीजिए। जालंधर में आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मेरे पास जालंधर से अभी एक निमंत्रण आया था अन्य समाज से, परंतु मैं उन तिथियों में व्यस्त होने के कारण आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा इस तो जल्दी अभी आया था एक। आपका प्रोग्राम रखे रखिएगा। जा रहे हैं, जल्दी हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा जरूर आपके मध्य में आएंगे। में आपका कार्यक्रम रखेंगे और बहुत बड़े कार्यक्रम स्तर का रखेंगे जी, कम से कम 700-800 हजार की संख्या हो सुनने की बोलो। वाह बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। कौन से महीने में? दिसंबर में रखेंगे। रंजीत जी आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर देना पर्सनल नंबर पे मेरे जी। अच्छा जी नमस्ते, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर का प्रधान प्रमुख हूँ। नंबर बोल दीजिए 980 380 जी 0702। ठीक है जी। मैं थोड़ी इंग्लिश भाषा में बोलना 980 3809 दोबारा बोल रहा हूँ 980 जी 380 हाँ जी 380 0720 हाँ 0720 ठीक है। ओके 702 ओके सर, ओके 702 लास्ट 702। ठीक है सर। बहुत अच्छा जी आचार्य जी, आपने तो आज बहुत सुंदर उपदेश तो हमेशा ही आपके सुंदर होते हैं। चलो तो बहुत अच्छा लगा जी दर्शन होगा में। अच्छा जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल। आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर देना। मैं आचार्य महोदय को चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका आशीर्वाद इसलिए
मैं केवल ये जानना चाहता था, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में प्रथम से नहीं जुड़ पाया था, तो रिकॉर्डिंग मुझे मिल लगता है जाएगी मैंने आपको, बहुत बड़ा कुछ मिस कर दिया है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पूरी धन्यवाद रिकॉर्डिंग जी, मिलेगी। बहुत जी जी, धन्यवाद। आप हमारे व्हाट्सएप कर देना, बहुत बहुत नंबर पे मिल जाएगी। जी लखनलाल जी, जी ये जी सर, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे पास है रिकॉर्डिंग पूरी। गौरव का फोन है। जी मैं यूट्यूब पर डाल करके भेज दूंगा सबको। जी अगला प्रश्न किसी का हो, अगला प्रश्न। जी हेलो जी जी बोलिए अरुण कुमार शुक्ला जी। जी, आचार्य जी का नंबर मेरे पास था। गोंडा में 2-3 साल पहले आचार्य जी आए थे। मैं तो दे आप दूंगा, नंबर, मैं नंबर आपका दे दूंगा। शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? जी अरुण कुमार शुक्ला, एडवोकेट। मैं अच्छा, गोंडा लिख लीजिएगा। आज के कार्यक्रम में वैसे प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं बची है। जी जी जी, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, और बाद में जो ईश्वर जीव प्रकृति का निराकरण किया है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाभी जी हैं? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। महाराज जी को बार बार प्रणाम। इनके जो समझाने का ढंग है जी, वो बहुत पसंद आया हमको, मतलब से बहुत अच्छे से साधारण तरीके से समझाते हैं, तो इसके लिए महाराज जी को बार बार प्रणाम। बहन जी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। जी आप पिछले 10-15 सप्ताह से जुड़ रही हैं। आर्य समाज वेद का प्रचारक है, आर्य समाज सनातन धर्म का रक्षक है कि नहीं है, ये बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है। जी धन्यवाद। ये बस तो मैं बताने की ये तो बताने की बात ही नहीं है, और अच्छा नहीं लगा होता तो हम काहे को जुड़ते। जी असल में कुछ भाभी, जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए तो हम जुड़े हैं। जी भाभी जी आप जो है बहुत विदुषी महिला है। मैं सभी को परिचय दे दूं आज भाभी जी का, बहन जी का। आप नित्य गोपाल दास जी की शिष्या है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी है, उनकी शिष्या है। और भागवत प्रवचन अनवरत रूप से लाखों की भीड़ में आप करती है। और हमारा आपका सौभाग्य के दादा भक्ति बहन जी पिछले 10-15 सप्ताह से लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी भाभी जी, जय श्री राम भैया। नमस्ते जी। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य जी प्रणाम, आपको पादावंदनम। मैं राजेश्वर, हाँ, हैदराबाद से, दक्कन हैदराबाद से। अच्छा जी। हाँ ये जी, तेलंगाना राज्य में रहता है। हाँ जी, हाँ आज का जी, प्रवचन तो उसमें कोई शंका ही नहीं है, उसके बारे में बहुत हाँ जी, अच्छा सुन रहा था मैं, और मैं भावुक भी हो गया अच्छा। सुनते सुनते। और आचार्य जी एक छोटा बहुत सा अच्छा, शंका आप उदार हैं, बहुत उदार है है। आप। ये यजुर्वेद के बारे में, ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, ये क्या है? ये कहाँ तक शास्त्रीय है? ये जरा उसके बारे में हाँ नहीं, कृपया। हाँ ऐसा है ना, ये शास्त्रीय है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेदी शास्त्रीय है दोनों। तो एक ही है ना, यजुर्वेद तो एक ही है ना? हाँ, एक अच्छा एक ही है। ओ, हाँ, शुक्ल यजुर्वेद क्यों बोलते हैं? ना, यजुर्वेद संहिता जो है एक ही है। कुछ प्रांत में एक का, ये शुक्ल यजुर्वेद का कुछ प्रांत में कृष्ण यजुर्वेद का उपयोग करते हैं, ये क्यों? नहीं, वैसे यजुर्वेद संहिता जो हो ईश्वर प्रेरित है, यजुर्वेद संहिता। हाँ। और इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है, वो यजुर्वेद संहिता से थोड़ी सी भिन्न है, लगभग वही है। ये महर्षि दयानंद जी का पहली बार आपके सौजन्य से सुनने को अवसर मिला मुझे जी। और जो स्वामी जी ने जो बातें कही जी, उनको मैंने नोट भी किया है अपने नोटपैड में। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने धर्म के बारे में जी, बताई हैं और
दोबारा मैं फिर सुनना चाहूंगा आपको, जी। और कोई प्रश्न नहीं है मेरा। जी। ऐसा आपने वक्तव्य दिया कि उसमें प्रश्न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी 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 जी। चलिए धन्यवाद। और मैं सबको परिचय दे दूं, ये गंगा बचाओ मंच, अभी के.आर. गोविंदाचार्य जब भी इलाहाबाद आते हैं तो उनका पूरा प्रबंध हमारे सम्मानित भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी प्रयागराज करते हैं, और गंगा सेवा बचाओ मंच पर। जी अगला प्रश्न। जी लखन जी, एक बात कहना है। हाँ कहिए, बोलिए। आप सुन रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। गुरुदेव के प्रत्यक्ष हमको प्रवचन करवाना है इंदौर में। जी जी जी। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। सुविधा कब प्रारंभ हो जाएगी? जो मेरे आंखों में, और मैं सब नोट भी कर रहा था, जिस तरीके से आपने धर्म की परिभाषा बताए हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और बारंबार उनके चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं इसी तरह से अब आपके आयोजन को सुनता रहूंगा, ताकि मैं तो बिल्कुल आज पहली बार ये सुना हूँ, आज तक तो मैं कभी प्रवचन इस तरह का सुना ही नहीं। ये है संग्राम सिंह जी। जी 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 जी। ये संग्राम सिंह जी है, रिटायर्ड बैंक अधिकारी है हमारे बड़े भाई संग्राम सिंह यादव जी, उनका स्वागत है। जी बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन है, वंदन है। सुशीपाल सिंह जी, सुशीपाल सिंह जी बहुत प्रभावी बने, प्रभावशाली व्यक्तित्व के थ्रू उन्होंने इतना सरल और सहज भाषा में सब बातें बताई, वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं पहली बार ही ये सुन रहा हूँ। मैं किताबें भी अभी नहीं। अब आप चिंता नहीं करिए, आप बार बार सुनने का मौका मिलेगा, और प्रत्यक्ष भी स्वामी जी आपके ललितपुर में आएंगे, आप चिंता न करें। सुशीपाल सिंह जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी। जी जी जी, बहुत अच्छा आर्य जी, आप प्रोग्राम कराते हैं विद्यार्थी जी का, और मैं तो एक श्रोता हूँ और सुन के बड़ा अच्छा अपने अंदर उतारता हूँ आपकी बातों को, विद्यार्थी जी को। और जब भी आप बता देते हैं हम तुरंत ही खोलते हैं अपना मोबाइल, उसको सुनता हूँ ढंग से। जी मैं एक सूचना दे दूं, भूल जाऊंगा, फिर मुझे ध्यान आ गया, पहले देना चाहिए थे। कल बहन धर्मरक्षिता जी का कार्यक्रम रहेगा, और कल जो है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, इस विषय को लेकर के धर्मरक्षिता जी को आप सुनेंगी। वो भी विदुषी बहन है हमारी और काफी ओजस्वी है। क्या बजे रहेगा? कल 7:45 बजे इसी टाइम पे रहेगा, 7:50 पे जुड़ना। ठीक है, सुनेंगे वैसा। अब लोगों को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। जी जोड़ लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न किसी का जी, अगला प्रश्न किसी का हो, रमेश चंद जी आप आ जाइए, सीपी मौर्या जी, विजय लक्ष्मी जी, ज्ञानेंद्र आर जी, चंद्रभान जी। जी मैं समापन करता हूं। जी लखनलाल जी आर्य साहब जी एवं आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वागत है। और कल के उद्बोधन में आचार्य जी से मैंने प्रश्न किया था, मैं आचार्य जी के जो प्रेरणाप्रद विचारों से संतुष्ट हूं, और मैंने ये समझ लिया उनका आशीर्वाद स्वरूप के वेदों का जो अध्ययन है, वो वेद जो है मानने वाली चीज नहीं है, वो जानना है, क्योंकि वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और उसका अर्थ होता है विद यानी जानना। तो हमें वैदिक संस्कृति को जानने के लिए वैदिक संस्कृति का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके अनुरूप हमारे जीवन को उसके ऊपर बड़े भाई मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि आप वेदों को अगर जानना चाहते हैं और चीजों को भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके पूर्व एक बार आप हमारे यहाँ है पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सम्मानित डॉक्टर रविंद्र कुमार शुक्ल जी, उनको भी आप एक दिन सुनेंगे। तो उन्होंने कहा था कि वेदों को अगर आपको समझना है और जानना है तो एक बार सत्यार्थ प्रकाश जरूर आप पढ़ लीजिए। तो सत्यार्थ प्रकाश एक बार नहीं, मैं तो कहूंगा 1000 बार पढ़िए आप, 1000 बार। चंद्रभान जी बोलिए, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक चंद्रभान जी। साहब बहुत अच्छा लगा आज का प्रवचन, मैंने अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया है कि कोई प्रश्न नहीं है, और मेरा कुछ प्रश्न था तो मैंने व्यक्तिगत रूप से वेदांती जी के पास निवेदन किया है, तो वो मैं उनसे प्राप्त कर लूंगा। बाकी बहुत अच्छा प्रवचन रहा और मैं सुनने में बहुत आनंद ले रहा था। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अगला कोई हमारा हो जो
अपनी बात रखना चाहता हो। अवधेश प्रताप सिंह जी, कोषाध्यक्ष आर्य समाज महरौनी। अवधेश प्रताप सिंह जी वैश्य। नहीं, कोई नहीं है। वेद का पढ़ना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जी बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि तहरीर और तकरीर दोनों कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। तो हमारे आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी लेखन का कार्य भी कर रहे हैं और शंका समाधान भी कर रहे हैं, अगर आपके मन में और किसी के मन में हो तो। जी लालचंद वर्मा जी बोलिए। जी नमस्कार मेरा सर। तो ऐसा है। हेलो, बोलिए लालचंद जी। हाँ नमस्कार सर। मैं बस नमस्ते जी। आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक महान लोगों से, महान हस्तियों से आप रोजाना परिचय कराते हैं जी। और वेदों का ज्ञान जो स्वयं नहीं ले पाता, इतना समय किसी के पास नहीं होता वेदों का अध्ययन करे, ना उसकी क्षमता, और उनका ज्ञान आपके माध्यम से हम तक पहुंचता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग जुड़े रहिए इसी प्रकार से, ईश्वर की कृपा रहेगी तो ये आयोजन अनबद्ध रूप से आपको चलते रहेंगे। जी इसमें जी इसमें आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और साथ ही साथ आपने ऐसे महान हस्तियों से हमसे मुलाकात कराई, उनका आमना सामना कराया। कहाँ थे आप लालचंद वर्मा जी, कहाँ थे? मैं खुर्जा से हूँ जी। अच्छा मास्टर खुर्जा जी। लालचंद वर्मा जी खुर्जा से बोल रहे हैं। मास्टर स्वागत है आपका, स्वागत है। जी 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 जी। कल भी जुड़िए आप और लोगों को जोड़िए कल, ठीक है, 7:45 बजे। जी 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 जी। और आचार्य जी का 2 दिन का प्रोग्राम था हमारा, कल का आज का, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल सर्वर नहीं आ पाया, लेकिन अगले उसमें फिर देखेंगे हम, जब भी स्वामी जी के पास समय होगा हम फिर से समय ले लेंगे उनसे, अन्याय विनय करके उनके हाथ पैर जोड़ करके आप लोगों के कल्याण के लिए। जी नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास। मैं तो ये कहूँगा बहन जी, आप ही कह दीजिए महाराज जी से, निवेदन आप ही कर लीजिए, हम तो बैठे ही है। जी जी आप कह दीजिए स्वामी जी से निवेदन। महाराज जी नमस्ते जी। नमस्ते जी महाराज जी, समय थोड़ा इधर हाँ भी जी, दिया करेंगे तो हम हाँ लोगों जी। को भी वेदों का जानकारी हो जाए। ठीक है जी। जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। चलिए, और बहन जी ने निवेदन किया है निश्चित रूप से मातृशक्ति के लिए, तो हमारे आर्य समाज में स्त्री ब्रह्मा बहु, स्त्रियों को ब्रह्मा के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती ने संज्ञा दी है, तो निश्चित रूप से आपकी बात को सुना जाएगा। और कोई बहन हो हमारी जो पूछना चाहती है कुछ, कोई प्रश्न किसी का हो, अगर आर्य समाज से नहीं जुड़ा होता तो पता नहीं अपने जीवन में ना सत्य को जान पाता, ना अपने जीवन को समझ पाता। लेकिन ऐसे हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी की छत्र छाया में पढ़ करके, जिनको मैं महर्षि दयानंद जी का वास्तव में सच्चा अनुयायी मानता हूँ, आए और सभी का आभार व्यक्त करें और शांति पाठ कराएं। विजय लक्ष्मी बहन जी को मैं सुनना चाहता हूँ। दुबे जी आपके पहले विजय लक्ष्मी बहन जी, आइए, स्वागत है आपका। बहन जी जी बोलिए। आपका हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इसके लिए कि आप आर्य समाज का प्रचार इतने अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी को बहुत पिछले काफी समय से जानते हैं, कई बार मिल भी चुके हैं आचार्य जी से, तो उनका जब भी कहीं प्रोग्राम होता है तो हम कोशिश जरूर सुन पाए, अगर हमें लिंक मिल जाता है तो हम जरूर सुनते हैं। तो आप हमें नंबर, आप अपना नंबर हमें पर्सनल पे भेज देना, ताकि हम आपको लिंक भेजते रहेंगे बराबर में। जी 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 जरूर। चलिए आ जाइए दुबे जी, शांति पाठ के लिए आ जाइए। अच्छा लगा सुन के, धन्यवाद विजय लक्ष्मी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी आइए। ताला बंद करा दे, तू कहा गई। आचार्य विष्णुमित्र जी के लिए सादर नमस्ते हमारा, और सभी महानुभाव सज्जनों के लिए भी नमस्ते। आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में जो भी आचार्य जी से सत्य की ओर ले जाने वाला समझ रहे हैं। आर्य समाज महर्षि दयानंद का वो ऐसा संगठन है जो केवल दूसरों का भला चाहता है, परोपकार करते हुए काम करना चाहता है, और
महिमा कर रहे हैं। आचार्य जी ने जो भी आपके लिए आए वेद वेदांत के माध्यम से धर्म के बारे में जो हमारे यहाँ भ्रांतियां थी उनका निदान किया है, और आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं, तो इससे अच्छा भाग्य अहोभाग्य हम लोगों का है। हम लोग यही चाहते ही हैं कि आप सत्य को जाने, सत्य से अवगत हों, असत्य को, पाखंडों को, आडंबरों को, इनसे बचें। अगर तो हमारा वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात इसलिए जो है बोलिए। जी जी। सम्मानीय गुरु जी को सादर प्रणाम, और जो भी हमारे कार्यक्रम के संयोजक और संचालक हैं लखनलाल जी को भी सादर प्रणाम। आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं, और जितने भी हमारे सभी आर्य समाज के जो साथी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबको बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है। और हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, गुरु जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हम लोगों को कितने सरल भाव से, सरल तरीके से वेद जैसे गहन विषयों पर बहुत ही सरल भाव से, सरल तरीके से हम सबको जानकारी दे रहे हैं, और जीवन का जो मर्म है वो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके लिए हम सबका, आयोजकों का और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जितने भी साथी इसमें जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि सभी लोग लगातार इसमें जुड़ते रहें, ताकि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वेदों का ज्ञान को पहुंचा सकें, वह पूर्ण हो सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। अभी आभार व्यक्त कर रहे थे हमारे ताई ज्योति संस्था के संस्थापक, जो पिछले 25-30 वर्षों से ललितपुर जनपद में समाज उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, अजय श्रीवास्तव जी, जिला ब्यूरो चीफ, पत्रकार, अवधनामा अखबार के। अब मैं निवेदन करूंगा सम्मानित द्विवेदी जी से कि वो शांति पाठ कराएं। शांतिरापः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विष्णुदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक अभिवादन सभी महानुभावों के लिए। तो बोले सो अभय धर्म की जय। तो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। ओम भगवान की जय हो। वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, पृथ्वी माता का, पृथ्वी माता का सेवन करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, सब संतन की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की जय हो। बहरती देव दयानंद की जय हो। ओम का ध्वज, ओम का ध्वज ऊंचा रहे, आर देश की प्रगति बढ़ती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी। जलती रहेगी। वैदिक अभिवादन सभी के लिए नमस्ते। और कल सभी लोगों को बहन धर्मरक्षिता जी को सुनना है। कल सभी को बहन धर्मरक्षिता जी आ रही है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, कल सुनिए आप सभी लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सभी के लिए, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। मैं कार्यक्रम को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार। आदर नमस्ते। नमस्कार सर। शुभ रात्रि।